हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोस्टर्स टोस्टर। तो आज हमारे टोस्टर में से जिसके नाम पर टोस्ट निकलने वाला है उनका नाम है रोहन और प्रिया। रोहन और प्रिया के मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं। रोहन और प्रिया एक चंडीगढ़ के कपल हैं जिन्होंने लव मैरिज की हुई है। उनका छोटा सा एक बेबी है रबप्रीत के नाम से। और रिसेंटली मैंने उनका व्लॉग्स देखे हैं जिसमें अब वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे रोस्ट वीडियोस बने हैं जो कि मैंने देखे हैं और उस पर भी कमेंट्स पढ़े हैं। रोहन प्रिया के ब्लॉग पर भी जो कमेंट्स हैं वो भी पढ़े हैं। तो मैंने उसमें ये देखा कि लोग उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि ये तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। पहले इन्होंने आईफोन ख़रीदना था तो इन्होंने अलग होने का नाटक किया था। जब व्यूज़ आने लगे इन्होंने अच्छी कमाई कर ली तो इन्होंने फिर फ़ोन ख़रीद लिया और फिर दोनों एक हो गए। और इस टाइम भी ये नाटक कर रहे हैं पर उसमें से कुछ लोगों का कहना है नहीं, जेन्युइनली उनके साथ में इस बार ऐसा हुआ है। तो तो अगर इस बार सच में ऐसा हुआ है कि रोहन और प्रिया अलग हो गए हैं, जो भी रीज़न रहा है इसके बीच में, और लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये जाहिर है ना, आपने भेड़ आया वाली कहानी तो सुनी होगी कि आप अगर बार बार ऐसा करते हो तो कभी ये जनरली हो जाता है तो भी लोगों को यही लगेगा कि आप फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो। और वही लोगों को लग रहा है, हर कोई कंफ्यूज है कि इस बार सच है या फिर से आप वही वाला गेम फिर से खेल रहे हो। तो रोहन और प्रिया, मैंने भी आपके ब्लॉग्स देखे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। सबसे पहली चीज़, अगर जी हाँ, अगर पति पत्नी के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि अब आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते, एक दूसरे को बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना चाहते, आपने फाइनली ये डिसीज़न ले लिया है कि आप दोनों अलग रहोगे, तो फिर प्रिया, आपने अपने फ़ोन में, अपने चैनल में अभी भी रोहन की पिक क्यों लगा रखी है? क्योंकि देखिए, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ ये व्यूवर्स के क्वेश्चंस हैं और पूछना जायज़ है भाई। व्यूवर्स की वजह से ही आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपने अभी भी अपनी डीपी में रोहन के साथ की पिक्स लगा रखी हैं। ठीक, दूसरी चीज़ है, अगर हमारा भी पर्सनली कि कभी किसी का झगड़ा हो जाता है, हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपनी फ़ोटोज़ के साथ से हटा देते हैं, है ना, सिंगल फ़ोटो लगाते हैं। तो आपका तो फाइनली डिसीज़न हो गया अलग होने का। इसमें कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये रियलिटी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोगों को, व्यूवर्स को ये लग रहा है कि आप फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को, इमोशनली खेल रहे हो लोगों के साथ। ठीक, दूसरी चीज़, जो आपका ये चैनल है इसका पैसा, इसमें अकाउंट नंबर जो है वो रोहन का है, इसका पैसा रोहन में आता है। रोहन और आपकी इतनी भयंकर लड़ाई हुई है तो फिर उसका पैसा, रोहन का पैसा आप कैसे निकाल रहे हो? ठीक है, बिना रोहन की परमिशन से आप कैसे निकाल रहे हो? ऑल्दो आपके पास में एटीएम कार्ड है, आप एटीएम कार्ड से निकाल रहे हो। तो रोहन जब आपसे इतना गुस्सा है, वो आपको इतना कुछ बोलता है, रिसेंटली ब्लॉग में रोहन ने बोला कि वो चैनल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सिर्फ प्रिया का नहीं है, मेरा भी है, मुझे भी उसमें आधा हक चाहिए। ठीक है, तो रोहन, जाहिर सी बात है, वो बंद करवा सकता है एटीएम अगर उसके नाम पर है तो रोहन ने वो क्यों नहीं करवाया? आप कैसे वो पैसा यूज़ कर रहे हो? तीसरी चीज़, रोहन और प्रिया जब अलग हो गए, छोटी सी बात होती है, लोग केस कर देते हैं। ठीक है, प्रिया ने ऐसा केस किया है कि उसका कुछ अता ही पता नहीं है। ठीक, रोहन भी बिल्कुल टेंशन फ्री है, वीडियोस बना रहा है, प्रिया भी टेंशन फ्री है, वीडियोस बना रही है। तो प्रिया, जो तुमने कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ? व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उस कंप्लेन का क्या हुआ। तुमने लोगों से हेल्प मांगी, ठीक है, एक छोटे से बच्चे को लेकर एक लेडी का अकेले रहना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बैग लेके आई जिसमें कुछ सामान नहीं, जैसा कि तुम दिखा रहे हो। और वो जो दिख रहा है वो सच है या झूठ है ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है, इवन व्यूवर्स को भी नहीं पता है कि तुम लोगों ने इतनी बार गेम्स खेले हैं ना कि व्यूवर्स को अभी भी लग रहा है शायद गेम खेल रहे हो सकता है वो जेन्युइन भी हो, जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, हो सकता है वो जेन्युइन प्रॉब्लम हो। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो एक दिल तो कहता है ये गेम ही हो तो सही है, कम से कम तुम लोगों की लाइफ तो स्पॉइल नहीं होगी, भले व्यूअर्स बेवकूफ़ बन जाएं। पर हाँ यार, एडमिट कर लो, ज़्यादा समय तक अगर आप ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे तो आप तो बना के निकल जाओगे, लेकिन फिर उसके बाद जो जेन्युइन प्रॉब्लम वाले बंदे होंगे ना, लोग उनको मिस जज करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम में हेल्प ही नहीं करना चाहेंगे, ये सोच के कि अरे पहले लोग थे उन्होंने भी ऐसा ऐसा किया था।
ठीक है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अगर ये नाटक है तो बंद कर दो, और अगर ये नाटक नहीं है तो भाई इन क्वेश्चंस का आंसर दो ना, कि वो जो कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ। ठीक है, रोहन के अकाउंट से तुम पैसे कैसे निकाल रही हो। रोहन का मैंने एक ब्लॉग था या फिर लाइव था, जिसमें रोहन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई वो चैनल मेरा भी है, हमने और प्रिया ने मिलके बनाया था, तो उसके आधे पैसों का हकदार मैं भी हूँ। तो भैया रोहन जी, वो बच्चा भी आपका है, आप दोनों ने मिलके पैदा किया है, तो प्रिया अकेले क्यों पाल रही है उसको, तुम्हारा भी हक है। ठीक है, तो जैसे तुम चैनल का आधा पैसे का हक मांग रहे हो ना सबसे, तो प्रिया भी कह सकती है ना। तो जो भी तुम लोगों ने किया वो खुद से किया, हक के लिए तुम सबसे मांग रहे हो। भाई कैसे कैसे कोई कर सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात, तुम दोनों को किसी की सुननी कहाँ है, करनी अपने मन की है, फिर हक के लिए तुम सबसे कह रहे हो। प्रिया, ठीक है, जिस टाइम तुम परेशान थी, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तो तुमने गूगल पे का नंबर डाला, लोगों से हेल्प की, बोला कि हेल्प करो मेरी, और लोगों ने इमोशनली अटैच होके तुमसे, तुम्हारी मतलब तुम पर तरस ही खा के, ऑब्वियसली तरस खा के कि एक छोटी बच्ची के साथ में कैसे क्या करेगी, छोटा सा बच्चा है उसका, लोगों ने अपनी तथा के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करी। ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हारा रिप्लाई ये आया, आप लोगों ने उतनी हेल्प नहीं की है मेरी जितनी चाहिए। और आज की डेट में एक भैया भाभी हैं सिंगापुर वाले, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर वो तो तुम्हें यही सोच के कर रहे हैं कि भाई हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, हमें अच्छा रखेगा, ये सोच के वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भगवान करे उस तरह से वो हर किसी गरीब की, हर किसी जेन्युइन बंदे की, हर किसी ऐसे बंदे की जिसको सच में मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद करें। ठीक है, हम लोग तो यही चाहेंगे भाई, है ना। तो उनका तुम 10 बार नाम लेती हो, वो तुम्हें मदद के नाम पे हम, तो तुमने उनको तो बहुत सारे थैंक्स बोले हैं कि हाँ भैया भाभी ने मेरे लिए ये किया, क्योंकि वो मतलब थोड़ा बड़ा नहीं, वो बहुत करे, उन्होंने तो पूरी गृहस्थी बना दी तुम्हारी। समझ लीजिए पूरा हर कुछ, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ट्राइपॉड से लेकर और माइक से लेकर घर की छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर हर चीज़ तुम्हारे लिए कर रहे हैं यार। सच में इतना तो कोई भी नहीं करता, सच में, मतलब भगवान है यार, मतलब बहुत बड़े दिल वाले हैं कि वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस प्रिया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन हो, मतलब ये भी तो नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम हो, भगवान ना करे किसी की प्रॉब्लम हो, लेकिन कम से कम कभी उन भैया भाभी को ये ना लगे कि उन्होंने तुम्हारी मदद करके गलत किया। बस हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्हों को कभी ये फील हुआ, कभी तुम लोगों का कुछ निकल के अलग से आया जैसे पहले निकल के आता था, तो उनका ना ह्यूमैनिटी पर विश्वास उठ जाएगा। वो जिस तरह से आज सोच रहे हैं ना कि हम किसी की हेल्प करें, तो बाद में ना जो जेन्युइन बंदे होंगे ना, जो जेन्युइन होंगे, उनकी हेल्प करने से भी लोग कतराने लगेंगे। बस इस वजह से व्यूअर्स चाहते हैं कि अगर नाटक है तो बंद कर दो, जो जेन्युइन है वो दिखाओ, वो बताओ, और अगर ये नाटक नहीं है तो भाई ये सारे क्वेश्चन का जवाब दो, ताकि लोग भी क्लियर हो जाए ना। क्योंकि देखो, कन्फ्यूज़न भी रोहन प्रिया आपने ही पैदा की है लोगों के अंदर। ठीक है, कोई आपको देखने ही नहीं जा रहा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब लोग बोलते थे, जैसे गोरखपुरिया भौजी ने बोला, और भी एक दो लोग थे, उन्होंने बोला कि प्रिया, जब तुम परेशान थी, कि प्रिया अपना एड्रेस बताइए, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुमने कभी किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि कोई सच में पहुँच ना जाए, किसी को असलियत ना पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ और क्या चल रहा है ऐसे। लेकिन तुमने ये जो तुम्हारे सिंगापुर वाले भैया भाभी हैं, इनको अपना एड्रेस क्यों दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ये पता है कि ये सिंगापुर से तुम्हें चंडीगढ़ देखने तो आएंगे नहीं, तो असलियत तो जान पाएंगे नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा व्यूअर्स का कहना है। इसलिए तुमने उन्हें अपना एड्रेस दिया, इसीलिए वो तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अपने बच्चे के बारे में सोचो, अभी वो छोटा है, वो बड़ा होगा ना, उसे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ेगा। और प्रिया रोहन, जो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, अगर लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं, अगर लोगों को लग रहा है तुम नाटक कर रहे हो, ऑल्दो तुम्हारी ये प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो भी लोगों को ये लग रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले तुम दोनों स्वयं ही हो, है ना। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई जो तुमने कंप्लेन की है उसका क्या हुआ, ठीक है, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तुम लोग तो बिल्कुल पानी पी गए हो, छोटी छोटी बात होती है उसके बाद में देखिए कितना ताबड़तोड़ हो जाता है, और तुम्हारा इतने बड़े मैटर का कुछ हो ही नहीं रहा है।
तो वो अलग बैठा हुआ है बहुत आराम से रोहन, तुम अलग से बैठी हुई हो और कोई उसका ना उस बारे में वो बात कर रहा है ना तुम कर रहे हो, यानी कि तुम दोनों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है वो झूठ है। तो अगर ये झूठ है तो उसको सच को सामने लाओ भाई, ये सारा कन्फ्यूज़न को क्लियर करो। रोहन प्रिया ये सब कन्फ्यूज़न को क्लियर करो। मैं ना रोहन को गलत कह रही हूँ ना मैं प्रिया को गलत कह रही हूँ। रोहन प्रिया ने खुद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, खुद ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही किया है। तो व्यूवर्स को आज भी लग रहा है कि आज भी वो यही कर रहे हैं। तो रोहन प्रिया ये सारी चीज़ें क्लियर करिए। और आप लोग व्यूवर्स जिनको जिनको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, कमेंट करिए। जो जो चाहते हैं कि रोहन प्रिया अपने केस से रिलेटेड डिटेल शेयर करें वो कमेंट करिए और इस मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों, मेरा चैनल पसंद आए हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी को किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल में अपना नाम डालिए, अपने वीडियो का लिंक डालिए, मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगी, व्यू भी करूँगी, अपने चैनल पर उनका नाम भी लूँगी और ख़ुद भी सब्सक्राइब करूँगी। तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।